आज हम बात करेंगे डोरेमोन के एक ऐसे एपिसोड के बारे में जिसको जापान ने खुद बनाने से इनकार कर दिया। बिना म्यूजिक, बिना आवाज़, सिर्फ खामोशी। क्या ये एक रियल एपिसोड है या ह्यूमन इमेजिनेशन का एक डार्क साइड? आज हम इसके बारे में तमाम मालूमात हासिल करेंगे। आज हम बात करेंगे एक ऐसे एपिसोड के बारे में जो टीवी पर कभी ब्रॉडकास्ट ही नहीं हुआ। जिस एपिसोड को जापान के एनिमेटर्स ने भी पूरा बनाने से इनकार कर दिया। उन्होंने इस एपिसोड पर काम ही रोक दिया। और जिन लोगों ने ये एपिसोड देखा वो रातों को सोने से डरते हैं। तकरीबन सन 2004 के आसपास जापान के फोरम्स पर एक र्यूमर फैला। लोग कहते थे कि एक डार्क अनफिनिश्ड डोरेमोन एपिसोड एग्जिस्ट करता है जिसमें नोबिता का एंड दिखाया गया है। किसी ने भी इस एपिसोड का नंबर नहीं बताया, किसी ने भी इस स्टोरी को कंफर्म नहीं किया। बस एक फ्रेगमेंट, एक क्लिप, एक 18 सेकंड की वीडियो जिसमें नोबिता एक विंडो के पास बैठा हुआ रो रहा है। ना कोई बैकग्राउंड म्यूजिक, ना कोई कैरेक्टर वॉइस, कुछ भी नहीं, सिर्फ खामोशी। लेकिन वो कार्टून जो बच्चों के लिए मशहूर हुआ था, वो कार्टून जिसमें बहुत प्यारी प्यारी एनिमेशंस, बैकग्राउंड म्यूजिक, कैरेक्टर वॉइस और बहुत प्यारे प्यारे एपिसोड आते थे, उसका लास्ट एपिसोड इतना डार्क बनाने का क्या रीज़न था? क्या ये बात वाकई सच है? आज इस बात को हम डीपली जानेंगे, इस पर रिसर्च करेंगे और इस पर बात करेंगे। वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। आपने अगर कोई भी चीज़ मिस की तो आप कहानी से भटक जाएंगे। इस लास्ट एपिसोड के मुताबिक नोबिता अपने कमरे में बैठा हुआ होता है। रूम में बिल्कुल अंधेरा होता है। एक डेस्क पर सिर्फ लाइट जल रही होती है, लैंप की। नो एनिमेशन, नो मोशन। कैमरा एक ही एंगल में होता है। कैमरे में भी कोई रोटेशन नहीं होती। डेस्क पर डोरेमोन पड़ा हुआ होता है, कंप्लीटली डेड। उसकी आईज ब्लिंक कर रही होती हैं। डोरेमोन की बॉडी बिल्कुल ठंडी होती है। नोबिता की आंखों के नीचे ब्लैक शेडो होते हैं, जैसे वो कई दिनों का नहीं सोया। नोबिता के लिप्स बिल्कुल स्लो मोशन में हिलते हैं, लेकिन नो साउंड, कोई भी साउंड नहीं होता। फैंस ये बात क्लेम करते हैं कि अगर नोबिता के लिप्स को पढ़ा जाए तो नोबिता ये कह रहा है, डोरेमोन प्लीज़ वेक अप, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। इस एपिसोड का एंड बड़ा डिस्टर्बिंग है। कैमरा एंगल सडनली शिफ्ट करता है फर्स्ट पर्सन की तरफ। पहली मर्तबा एपिसोड में साउंड आता है, एक धीमी सांस की आवाज़। ऐसा लग रहा है जैसे नोबिता को कोई दूर से देख रहा हो। नोबिता धीरे से अपनी जगह से उठता है और अपनी विंडो की तरफ जाता है। जब वो चलते हुए अपनी विंडो से बाहर देखकर रुकता है, उसी वक्त स्क्रीन बिल्कुल ब्लैक हो जाती है। पूरा सीन ब्लैक हो जाता है और ये सब बिल्कुल साइलेंट होता है। कोई बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं, सिर्फ वो सांस की आवाज़। और साथ में ही एक टेक्स्ट लिखा हुआ आता है जिसमें लिखा होता है, नोबिता डिसाइडेड टू फॉलो डोरेमोन। उसके बाद सिर्फ डार्कनेस। 30 सेकंड तक, 30 सेकंड में कोई भी सीन नहीं आया, सब कुछ डार्क था। कुछ लोगों ने इसे सुसाइड एपिसोड कहा, लेकिन कोई भी एक्चुअल फुटेज एग्जिस्ट नहीं करती। जापान एनिमेशन इंडस्ट्री सिर्फ और सिर्फ चिल्ड्रन के लिए फ्रेंडली कंटेंट बनाती है। सुसाइड, डेथ, फिजियोलॉजिकल ट्रॉमा, चिल्ड्रन एनिमेशन में ये सब चीज़ें अलाउड नहीं हैं। तो फिर ये बात बिल्कुल सोचने वाली थी कि इस तरह का डार्क एपिसोड क्यों बनाया गया। इस सवाल के जवाब में हमारे पास सिर्फ 3 थ्योरी हैं।
थ्योरी नंबर 1, एक फैन फिक्शन में लिखा गया है कि डोरेमोन की बैटरी ख़त्म हो जाती है एंड नोबिता डिप्रेशन में चला जाता है। लोगों ने इसको रियल एपिसोड समझ लिया। थ्योरी नंबर 2, कुछ लोग कहते हैं कि ये एक इनकम्प्लीट टेस्ट फुटेज थी जो गलती से लीक हो गई। थ्योरी नंबर 3, जिसको बहुत से लोग मानते हैं। थ्योरी नंबर 3 ये है कि ये एपिसोड एक वेल मेड क्रीपी एपिसोड था जो वायरल हो गया। सबसे अजीब बात यह है कि इस एपिसोड के वायरल होने के बाद जापान ने कभी भी इसको डिनाई नहीं किया। नॉट अ सिंगल स्टूडियो कमेंट, नॉट अ सिंगल एनिमेटर स्टेटमेंट, कुछ भी नहीं। और जब कोई स्टूडियो खामोश रहता है तो र्यूमर को ज़्यादा ऑक्सीजन मिलती है। कुछ टाइम पहले एक यूट्यूबर ने क्लेम किया था कि उसके पास फुल एपिसोड की एक VHS कॉपी पड़ी हुई है, उसने रिकॉर्ड करने की कोशिश की है। जब उसने वो चीज़ रिलीज़ की तो उसके अंदर से सब कुछ ब्लैंक था, जैसे किसी ने सब कुछ इरेज कर दिया हो। सब कुछ गायब था, कुछ भी नहीं था उसके पास। एक्सपर्ट्स का इस बारे में ये कहना है कि चिल्ड्रन शो के डिस्टर्बिंग एपिसोड हमेशा वायरल होते हैं। एक डोरेमोन का डार्क एपिसोड जिसमें नोबिता रो रहा हो, डोरेमोन कम्प्लीटली डेथ हो और जिसमें कोई म्यूज़िक, कोई थीम, कोई बैकग्राउंड म्यूज़िक ना हो और ज़्यादातर कोई एनिमेशन ना हो। डोरेमोन कार्टून जिस वजह से मशहूर है, उसमें बच्चों के लिए अलग अलग किस्म की स्टोरीज़ होती हैं, एनिमेशन होती हैं, अलग अलग स्क्रिप्ट पर यह कार्टून बनाया गया है। लेकिन अचानक इसका डार्क एपिसोड इस तरह का आता है कि इंसान दंग रह जाता है। जो भी इंसान इसको देखता है उसको बिल्कुल भी अच्छा फील नहीं होता, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब लगता है ये वाला एपिसोड। और यही सवाल था जो लोगों की तरफ से उठाया गया था, यही बात थी जो किसी को भी हज़म नहीं हो रही थी। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि डोरेमोन एपिसोड में अलग अलग किस्म की स्टोरीज़ होती थी, बच्चे इसको एंजॉय करते थे, इसकी एक अलग थीम थी, इसकी एनिमेशन सब कुछ बहुत अलग था। और अचानक डोरेमोन का इस तरह का एपिसोड रिलीज़ होना, माहिरीन का ये कहना है कि ये सब चीज़ें माइंड को डिस्टर्ब करती हैं। अब इन सब बातों को सामने रखकर एक सवाल है जो दिमाग में लाजमी आता है कि सच क्या है? क्या यह एपिसोड सच में एग्जिस्ट करता था? क्या ये सिर्फ एक टेस्ट फुटेज थी? क्या ये फैंस की इमेजिनेशन थी या कुछ और जो हमें दिखाया नहीं गया? सबसे हैरान कुन बात जो सोचने वाली है वो ये है कि जापान की तरफ से इस एपिसोड के बारे में कोई भी क्लियरिफिकेशन नहीं दी गई, कुछ भी नहीं बताया गया इसके बारे में। और ये लास्ट एपिसोड डोरेमोन की दुनिया का सबसे डार्क मिस्ट्री बन के रह गया। इसके बारे में किसी की कुछ राय थी और किसी की कुछ, लेकिन जिसको इस बारे में क्लियरिफिकेशन देनी चाहिए थी उसने नहीं दी। इस एपिसोड के बारे में बहुत से सवाल हैं और उन बहुत से सवालों के बहुत सारे जवाब भी हैं, लेकिन उनमें से क्या सच है क्या नहीं कुछ भी नहीं पता।